नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अलंकार। तो इस वीडियो के अंदर अलंकार का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे और समझने के बाद PYQ क्वेश्चन भी लगाएंगे। जितने भी PYQ क्वेश्चन बने हैं अभी तक सारे इस वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए अलंकार। सबसे पहले यहाँ ये समझो अलंकार जो है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार है, अलंकार का अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण। देखिए समझिए थोड़ा सा, जैसे शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं उसी प्रकार काव्य की शोभा जो है वो अलंकार बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे अलंकरोति इति अलंकार, यानी अर्थात जो भाषा या काव्य को सुंदर बनाए वही अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलंकार के भेद को दर्शाया गया है। ये अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। जहाँ शब्द से चमत्कार दिखे वहाँ शब्दालंकार होगा, और जहाँ पे अर्थ से चमत्कार दिखे वहाँ अर्थालंकार होगा। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार दिखे तो वहाँ पे उभयालंकार होगा। अच्छा, जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और इसी में आपका अतिशयोक्ति है और इसी में आपका मानवीकरण भी है। ठीक है, इसके बाद है उभया। तो उभया अलंकार का महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है श्लेष। ठीक है, आपको एक बात बता दें, देखिए हिंदी और संस्कृत में लगभग में 70 से 80% जो आपके अलंकार हैं वो बिल्कुल सेम है। अब चलिए आगे चलते हैं और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको याद कराऊंगा। एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, आपकी स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है वो है शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार के बारे में मैंने बताया, जहाँ शब्द से चमत्कार दिखे वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अब देखिए जो शब्दालंकार के भेद हैं वो 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और आपका श्लेष। ठीक है, ये 3 भेद हैं। तीनों भेदों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार देखेगा तो वहाँ पे आपका शब्दालंकार होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे अनुप्रास, दूसरे नंबर पे है श्लेष, तीसरा जो है आपका दूसरे नंबर पे है यमक और तीसरा जो है वो आपका श्लेष है। तो चलिएगा, अनुप्रासा। तो अनुप्रासा का लक्षण क्या होगा थोड़ा सा समझ लो। देखो पता तो आप सभी को है, रिवीजन के तौर पे आप देख लीजिएगा। देखो इसमें जो अनुप्रास होता है, अनुप्रास में एक जो बड़ होता है, बड़ की आवृत्ति बार बार होती है। तो देखो ये पहचान भी लिखी हुई है कि एक ही बड़ जो है वो बार बार आवृत्ति होगी, यानी जहाँ पे भी एक बड़ की बार बार आवृत्ति दिखेगी तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसे संस्कृत पढ़नी नहीं आती, संस्कृत में अगर 2 लाइनें आ गई और पूछा उसने कौन सा अलंकार है, तो संस्कृत का आपको अर्थ नहीं निकालना आ रहा है तो भी आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पहचानना है बड़, यानी चावड़, चावड़ और चावड़। आपने देखा चावड़ की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इतना ही सीखना है, इससे ज़्यादा आगे नहीं सीखना है। अगला जो है आपका वो देखिए श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के बारे में सीखिएगा। इसकी पहचान क्या है? तो सबसे पहले इसकी पहचान को देख लीजिएगा। इसकी जो पहचान है वो ये है कि एक शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आएगा, यानी एक जो शब्द है वो 2 या 2 से अधिक बार आएगा। जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे आपका ये यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बस आप समझिएगा। चलो इसका उदाहरण को देखिएगा, उदाहरण को समझेंगे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण है देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधकाय। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है जो है वो दोहा है। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है और कई बार पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ समझिएगा। अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे है कनक और यहाँ पे भी है कनक। मैंने आपसे ये कहा था कि एक शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आएगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका, और उसका अर्थ जो है वो भी भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे देखिए इसमें कनक कनक 2 बार आया है तो पहले कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा,
पहले कनक का जो अर्थ है दोस्तों वो है धतूरा। धतूरा का मतलब होता है एक जो है वो नशीला पदार्थ है। दूसरा कनक का जो अर्थ है वो है सोना। सोना का मतलब क्या है? धन दौलत। सोना का मतलब क्या है? धन दौलत है। कवि इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो सोना है, सोना यानी धन में धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है। धतूरे को तो खाने के बाद इंसान जो है पागल हो जाता है, लेकिन सोने का नशा ऐसा होता है कि उसे बस पा जाने मात्र से ही इंसान जो है वो अहंकार में पागल हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखिए है श्लेष। तो देखिए श्लेष के बारे में समझिएगा। श्लेष की पहचान क्या है? यहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ शब्द तो एक हो और उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हो। जहाँ शब्द तो एक हो लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पे क्या होगा? श्लेष होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ जहाँ शब्द जो है वो एक बार आए लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सीधे सीधे उदाहरण भी समझाया है, सारे उदाहरण भी मिलेंगे आपको और पहचान भी मिलेगी। ये देखिए आपको पहचान भी मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा शब्द अलंकार आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और देखेंगे अर्था अलंकार। चलिएगा, अर्था अलंकार का मतलब यही है जहां अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े, या फिर कह सकते हो जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार आपको दिखे, वहां पे क्या होगा? अर्था अलंकार होगा। यानी यत्र अर्थस्य चमत्कारा भवति सा अर्था अलंकार। यानी जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार दिखे तो वहाँ पे अर्था अलंकार होगा। अब अर्था अलंकार के भेद देख लीजिए। जो मेन मैं बताऊंगा आपको वही आप देख लेना, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए उपमा भी है, अतिशयोक्ति है, रूपम है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, व्यतिरेका है, और आपको इसमें देखिए मैं आपको बता दूं अतिशयोक्ति भी है। इसका जो है वो अतिशयोक्ति भी इसी के अंतर्गत आता है। अतिशयोक्ति, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अतिशयोक्ति भी इसी के अंतर्गत आता है, और आपका जो मानवीकरण है वो भी इसी में आ जाएगा। कौन सा? मानवीकरण। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मानवीकरण। तो थोड़ा सा आपको एक एक करके आप इस पर चर्चा करेंगे तब आपके समझ में आएगा। इसके बाद MCQ क्वेश्चन को भी लगाएंगे। देखिए उपमा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा था कि संस्कृत और हिंदी में 70 से 80% जो है आपका मामला, ये 70 से 80% जो हैं वो बिल्कुल सेम अलंकार हैं। ठीक है, 20-30% जो है चेंज है। तो यहाँ पे है देखो उपमा। ठीक है, उपमा में क्या है? देखिए तुलना यत्र भक्ति। ठीक है, तो उपमा में कुछ नहीं ध्यान रखना। उपमा में कुछ वाचक शब्द होते हैं, उन वाचक शब्द को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वाचक शब्द कौन कौन से हैं वो आप लिख लीजिए, और वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। वही काम के हैं, बकाया कुछ भी याद आपको नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, तुलना यत्र भक्ति, यानी सीधे सीधे तुलना होगी वो वाचक शब्दों के माध्यम से होगी। कौन कौन से वाचक शब्द हैं संस्कृत में वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो इव आपको ध्यान में रखना है, नोट करिएगा, और यथा आपको ध्यान में रखना है, सदृश आपको ध्यान में रखना है, सदृश, और आपको तुल्य ध्यान में रखना है। क्या? तुल्य ध्यान में रखना है, सम ध्यान में रखना है, सम, और आपको समान ध्यान में रखना है। ये जो वाचक शब्द हैं, ये वाचक शब्द जहाँ पे भी दिखेंगे तो तुरंत समझ जाना आपका ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इतनी बात आपने समझ ली। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा है आपका रूपक। रूपक क्या है? अभेद कल्पना यत्र भक्ति। यानी सीधे सीधे कह सकते हो इसमें कि सीधा एक को दूसरा बना दिया जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें जो है भेद रहित आरोप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें जो है आपका जो रूप है, इसमें रूप और गुण की क्या है? तुलना की गई है, रूप और गुण की, यानी मुख मेव चंद्रा। ठीक है, तो चलिएगा मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, रूपक, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। देखो रूपक अलंकार में आपको ध्यान रखना है जहाँ उपमेय यानी उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए। जहाँ उपमेय यानी यहाँ पे लिखो जहाँ उपमेय। ठीक है, उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का क्या मतलब है? जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और किससे? उपमान से, यानी जिससे तुलना की जाए में इतनी समानता होती है कि ये दोनों के बीच जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें
उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात कह सकते हो भेद रहित आरोप होता है। आपका उदाहरण क्या था, मुखमेव चंद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो अर्थ बन रहा है ये है मुख और चंद्रमा में कोई भेद नहीं रहा, मुख और चंद्रमा में कोई भेद नहीं रहा, मुख जो है वो स्वयं चंद्रमा बन गया। तो ये आपका रूपक अलंकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला आपको ध्यान रखना है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा के बारे में ध्यान से समझिएगा। उत्प्रेक्षा में भी कुछ वाचक शब्द हैं, उन वाचक शब्दों का प्रयोग होगा तो आप तुरंत समझ जाना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। वाचक शब्द आप लिख लो, ठीक है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था, देखिए यहाँ पे लगा है इव, तो ये जो है ना मुखम चंद्र इव सुंदरम, तो ये उपमा अलंकार है। कुछ वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द को याद रखिएगा तो तुरंत आप पकड़ लोगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, वाचक शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें याद रखना है मन्ये, ठीक है, मन्ये, नूनम, नूनम, ये आपको ध्यान रखना है। इब, इब भी आपको ध्यान में रखना है, और इब का मतलब होता है कभी कभी। मानो ध्यान रखना है, मानो, मानो ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, जनु, जनु आपको ध्यान रखना है, जानो आपको ध्यान रखना है, और इति आपको ध्यान रखना है। ये कुछ वाचक शब्द हैं, इनको ध्यान में रखना है। ये वाचक शब्द जहाँ पे भी दिखेंगे तो तुरंत आपको क्या लगाना है, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे है मानो चंद्रा हस्ती, तो यहाँ मानो वाचक शब्द लगा है तो तुरंत पहचान लेना ये उत्प्रेक्षा है। अच्छा, जो अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब होता है थोड़ा बड़ा चलाकर बोलना, यानी किसी भी बात को बहुत बड़ा चलाकर कहना, अर्थात जो समान रूप से संभव ना लगे। जैसे मैं इसका उदाहरण आपको अच्छा सा बताता हूँ। जैसे हनुमान की पूछ में लगना पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, तो ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और मानवीकरण आपका पूछा जाता है थोड़ा सा, तो मानवीकरण में आपको पता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप मानवीकरण को लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, वह अलंकार जहाँ निर्जीव वस्तु यानी प्रकृति, बादल हो गया, हवा हो गई, नदियाँ हो गई, या अमूर्त विचारों, भावों या मानवीय गुणों, क्रियाओं का, भावनाओं का क्या हो, आरोप किया जाता है। या दूसरे शब्दों में मैं सीधे सीधे कहूँ, जब प्रकृति या बेजान चीज़ों को इंसानों की तरह व्यवहार करते या काम करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कहूँ तो एग्जाम्पल जो है, मेघ आए बन ठनके समर के, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ बादलों की इंसानों की तरह सज धज कर आने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुल मिला के जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपका यहीं से मिल जाएगा देखने को, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए अगली स्लाइड क्या है, देखिए सुपर फास्ट ट्रिक है आपके लिए, थोड़ा सा समझिएगा धैर्य के साथ। देखो, अलंकार है और पहचान है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार में आपने जाना जहाँ एक बड़ बार बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में आपने जाना जहाँ एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हों, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। श्लेष का मतलब जाना जहाँ एक शब्द आए और उसके अर्थ जो हैं उनके उसके अनेक अर्थ हों, यानी श्लेष का मतलब है एक अर्थ, जहाँ एक शब्द आए और उसके अर्थ अनेक हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। उपमा का मतलब है जहाँ पे भी वाचक शब्द जैसे एव, यथा, ठीक है, ये कुछ वाचक शब्द आ जाएं तो वहाँ पे सदृश्य है, तुल्य है, सम है, समान है, ये कुछ वाचक शब्द लगे हों तो तुरंत समझ जाना उपमा अलंकार है। रूपक में सीधा सीधा बनेगा, रूप और गुण की बात होगी। उत्प्रेक्षा में मानो, जैसे, कल्पना, ठीक है, कुछ शब्द होंगे, मने होगा, न्यूनम होगा, जनु होगा, जानो होगा, मानो होगा, ऐसे जो वाचक शब्द होंगे उत्प्रेक्षा होगा। अतिशयोक्ति में क्या है, अतिशयोक्ति में बड़ा चलाकर बोला जाएगा, ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए अगली स्लाइड क्या है, थोड़ा सा समझिएगा इस स्लाइड को भी, फिर अपने लोग PYQ क्वेश्चन को लगाएंगे। अलंकार के मुख्य भेद कौन कौन से हैं, तो आपका शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है। जहाँ पे शब्द के द्वारा आपका जहाँ पे शब्द का चमत्कार हो शब्दालंकार, जहाँ पे अर्थ का चमत्कार हो अर्थालंकार, और उभयालंकार में क्या है, और यदि उभयालंकार के उदाहरण पूछे जाएं तो दोस्तों यहाँ पे श्लेष सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जो आपका उभयालंकार है, उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित,
शब्द और अर्थ ये दोनों का मिक्स रूप होता है, तो ये उभय अलंकार होता है। देखो यहाँ पे ट्रिक याद रखो, शब्द पर आधारित है शब्दालंकार, अर्थ पर आधारित है अर्थालंकार, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित है आपका उभय अलंकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन दिया है रामः सिंह इव वीरा अस्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। पहचानो, पहचान क्या है वो आप देख रहे हो। पहचान इसमें क्या है बताइएगा। सबसे पहले पहचानो इसमें की पहचान क्या है। तो आप देखो यहाँ पे देख रहे हो इव, यहाँ पे क्या लगा है इव। अब जहाँ पे ये वाचक शब्द इव है तो वहाँ पे क्या होगा बताइएगा, वहाँ पे होगा उपमा अलंकार, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है इसकी व्याख्या करता हूँ। व्याख्या क्या है, देखो यहाँ राम की तुलना जो है वो सिंह से की गई है और इव जो शब्द है वो भी उपस्थित है। तो जो राम है ना, राम क्या है आपका उपमेय है, राम क्या है यहाँ पे उपमेय है, और जो सिंह है आपका, ये सिंगा जो आपका है ये आपका क्या है उपमान है। क्या है उपमान है। और जो आपका इव है, इव आपका क्या है वाचक शब्द है। इव क्या है आपका वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मुख चंद्राहा में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उपमा है, अनुप्रास है, रूपक है या फिर यमक है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रूपक, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि यहाँ जो है मुख को चंद्रमा के समान नहीं कहा गया, बल्कि मुख ही चंद्रमा है ऐसा माना गया है। जहाँ पे आपको मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे भी कोई वाचक शब्द नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ जो है वो आपका रूपक अलंकार बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पहचानिएगा और बताइएगा क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा अलंकार है। यहाँ बड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जाहिर सी बात है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जहाँ एक ही बड़ की आवृत्ति बार बार होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानो मेघाहा नृत्यंती में कौन सा अलंकार है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है। तो मैंने कुछ आपको वाचक शब्द भी बताए थे। यहाँ बादल वास्तव में नृत्य नहीं करते हैं, वही कल्पना करता है मानो बादल नृत्य कर रहे हैं, मानो बादल नृत्य कर रहे हैं। तो मानो, मानो क्या है, मानो शब्द जो है कल्पना का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ए ऑप्शन सही है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है तस्य बलम पर्वतानपि कंपयति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अतिशयोक्ति है, उपमा है या फिर श्लेष है। बताइएगा कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे किसी व्यक्ति का जो बल है वो पर्वतों को हिला दे, यह समानता संभव नहीं है। इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका अर्थ जो निकालोगे तो क्या निकलेगा, किसी व्यक्ति का बल जो है वो पर्वतों को हिला दे, यह समानता संभव नहीं है। यानी सीधे सीधे है बल का यहाँ पे बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, और जहाँ पे बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पहचानिए। हरिहि शब्द से विष्णु, सिंह तथा सूर्य का बोध होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है या फिर रूपक है। बताइएगा सही क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है हरिहि, इससे दोस्तों मैं आपको बता दूं, हरे शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ निकलेगा विष्णु, दूसरा अर्थ निकलेगा सिंह, और तीसरा अर्थ आपका निकलेगा सूर्य। क्या निकलेगा, सूर्य। ये देखिए दे रखा है विष्णु, सिंह, सूर्य का बोध होता है। तो जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थों का बोध हो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे आप कहोगे श्लेष अलंकार होगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को पहचानिए और सही से आपको जवाब देना है। रामः सिंहः में कौन सा अलंकार है। बताइएगा कौन सा अलंकार है। अब देखो यहाँ पे रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर अनुप्रास है। यहाँ पे जो राम है, राम की तुलना नहीं की गई है, सीधे ये कहा गया है कि राम जो है वो सिंह है। राम क्या है, वो सिंह है। यानी उपमेय में उपमान का आरोप होने से यहाँ पे क्या होगा, आपका रूपक अलंकार होगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्राहा एव हस्ती में कौन सा अलंकार है, तो बताइएगा कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। कुछ वाचक शब्द दिया है, इसको पहचानिए। तो ये वाचक शब्द किस में आएगा बताइएगा। आप कहोगे ये जो आएगा वो उत्प्रेक्षा आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप उपमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उपमा क्यों नहीं लगाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो चंद्रमा वास्तव में नहीं हंसता, चंद्रमा वास्तव में नहीं हंसता। कभी कल्पना कर रहा है कि मानो चंद्रमा हंस रहा है, मानो चंद्रमा हंस रहा है। तो केवल यहाँ पे इब देख के आप कह दो उपमा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यथा राजा तथा प्रजा में कौन सा अलंकार है, तो बताइएगा कौन सा अलंकार है। देखो उपमा, इमक, रूपक और अनुप्रास बताइएगा। देखो यहाँ राजा और प्रजा के व्यवहार में समानता बताई गई है। तो जहाँ पे देखो यथा ठीक है, और तथा, यथा और तथा, यानी तो ये जो है वो तुलना का सूचक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। मैंने जो वाचक शब्द लिखवाए हैं वहाँ पे मैंने आपको यथा लिखवाया था। ठीक है, आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को पहचानो और सही जवाब आपको देना है। 10वें क्वेश्चन में सही जवाब देना है, क्या होगा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा बताइएगा। कोटि चंद्र प्रभाम मुखम में कौन सा अलंकार है, तो बताइएगा। देखो यहाँ पे जो मुख है ना, यहाँ पे जो मुख है, मुख की शोभा को करोड़ों चंद्रमाओं के समान अपना वास्तविक नहीं बताना वास्तविक नहीं है। यानी मुख की शोभा को करोड़ों चंद्रमाओं के समान बताना वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे खूब बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, और जहाँ पे बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। सी ऑप्शन सही है। चलिएगा, अगर आपको दोस्तों संस्कृत बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है तो प्ले लिस्ट से आप पढ़िएगा। प्ले लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, और ये संस्कृत का लास्ट वीडियो था अलंकार का। सारे टॉपिक भी मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अभ्यास भी करा दिया है। जो आपके टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा, और PYQ क्वेश्चन रह गए हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। कनक कनकते 100 गुने, बताइए इस शब्द की पुनरावृत्ति में कौन सा आपका अलंकार है। यमक है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे है यमक। पहले ही मैंने ये करा रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है बताइएगा। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, या फिर श्लेष है। देखो मन की तुलना, यहाँ पे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। सरिस मतलब होता है समान, सरिस मतलब क्या होता है, समान। और जहाँ पे ये वाचक शब्द आपको दिखेगा तो वाचक शब्द क्या होगा आपका, समान। यानी वाचक शब्द ये आपका समान, सरिस मतलब समान, तो ये सीधे सीधे उपमा अलंकार है। बी ऑप्शन सही है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहचानो, बताओ अलंकार कौन सा है, बताइए। रूपक है, अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है, या फिर उपमा है। इसका अर्थ क्या है समझो। इसका जो अर्थ है वो है, यहाँ विद्या को सभी धनों में श्रेष्ठ बताया गया है। यानी विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद्या को सभी धनों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो श्रेष्ठता को विशेष बल देकर प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहचानिएगा और ध्यान से जवाब आप दीजिएगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। रूपक है, उपमा है, यमक है, या फिर श्लेष है। पहले इसका मतलब समझो। देखो मैं बताता हूँ, जो बदन है, इसमें जो बदन है, बदन यानी बदन को कमल के समान नहीं कहा गया, बल्कि सीधे मुख को कमल मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका जो बनेगा वो रूपक अलंकार बनेगा भैया। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सही जवाब आपको देना है। यहाँ पे बताइएगा कौन सा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, या फिर अनुप्रास है। अब देखो यहाँ पे शब्द है नूनम। तो मैंने आपको लिखवाया है वाचक शब्द, एक लिखवाया था नूनम इस प्रकार से। मैंने कहा था जो वाचक शब्द आपको दिखाई देगा तो तुरंत पहचान लेना क्या होगा, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, तो हमने PYQ क्वेश्चन भी करा दिए। टॉपिक को आपको समझ में ना आया हो तो आप 1 से 2 बार देख सकते हैं, और संस्कृत आप अच्छे से पढ़िएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, एक वीडियो को वहाँ से देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।